नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस एकेडमी में। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं क्वेश्चन से हटकर। टॉपिक का नाम है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति के नाम से आपके अलग से यूनिट है और अलग से टॉपिक है। खूब सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं विदेश नीति की, फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं इसको। जो फॉरेन पॉलिसी की हम बात करते हैं ना, तो हमारी जो विदेश नीति है ना, विदेश नीति का अर्थ क्या है? विदेश नीति का ये अर्थ है कि ऐसी नीति जो विदेशी विदेशी देशों के संबंध में संबंध बनाने के लिए तैयार की जाती है। कहने का अर्थ ये है कि देखो, विदेश क्या है? हमारा देश और हमारे देश के अलावा जितने भी देश है ना, वो हमारे लिए विदेश नीति का काम करते हैं। मतलब विदेश हैं वो। जैसे वो चाहे वो भारत, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे अमेरिका हो, या फिर भारत को छोड़कर जितने भी दुनिया में देश हैं, वो सारे हमारे लिए विदेश कहलाते हैं। और इन विदेशी देशों के लिए तैयार की जाने वाली जो नीति होती है, उसको बोलते हैं विदेश नीति। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपके। और हमारी जो भारत की विदेश नीति है ना, ये किन इनके आधार क्या हैं, और पहले से लेकर अब तक खूब सारे बार ये आधार है ना, ये बदलते रहते हैं। ठीक है ना? तो जो ये विदेश नीति है ना, इस विदेश नीति को, भारत की विदेश नीति के संबंध में हम बात करें, तो ये किस किस पर डिपेंड होती है? तो एक तो देखो, चीन के साथ हमने पंचशील समझौता किया था, तो ये पंचशील पर आधारित रहेगी विदेश नीति। ठीक है, एक गुटनिरपेक्ष है। गुटनिरपेक्षता की आगे हम बात भी करेंगे। ठीक है। और इसके साथ में हमारे पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के पड़ोसी देशों के साथ हमारे साथ कैसे संबंध है, गुजराल सिद्धांत है। ठीक है, पूर्व की ओर देखो नीति है, पश्चिम की ओर देखो नीति है। ये सारी चीजें इस विदेश नीति का पार्ट है। इन सारे आधारभूत मूल्यों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, द्विपक्षीय संबंध और द्विपक्षीय संधियां, ये सारी चीजें हमारी विदेश नीति का पार्ट होगी। ठीक है, तो ये है फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। अब हम अगली वाली स्लाइड में चलते हैं कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो विदेश नीति है, ये किस प्रकार से आधारित है। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि पंचशील समझौता हुआ, पंचशील के ऊपर आधारित है हमारी विदेश नीति। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, देश के पहले प्रधानमंत्री चाउ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के बीच में जो समझौता हुआ है ना, वो पंचशील समझौता हुआ है। इस पंचशील समझौते के तहत हमने क्या किया है? इस पंचशील के तहत 5 आधारभूत इसके सिद्धांत हैं। पंचशील में 5, भाई 5 शब्द आ ही रहा है। पंचशील में 5 आधारभूत सिद्धांत हैं। इन आधारभूत सिद्धांतों को देखते हुए इन आधारभूत सिद्धांतों को देखते हुए कौन-कौन से आधारभूत सिद्धांत हैं? पहला सिद्धांत है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। पहली तो ये चीज़ है। दूसरी, पारस्परिक अनाक्रमण, मतलब एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि 1962 में जो है, 1962 में जो चीन है, चीन ने इसका पालन ना करते हुए 1962 में हमारे पर क्या कर दिया था? वार कर दिया था। ठीक है? तो 1962 का भारत चीन का जो युद्ध है ना, वो ऐसे कहते हैं कि इसके तहत नहीं आता। ये इसने क्या कर दिया? इस पंचशील समझौते का उल्लंघन कर दिया था। किसने? चाइना ने। ओके? दूसरी बात दूसरी बात हो गई। तीसरी बात देखो, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। तो ये कहेंगे भाई एक दूसरे का कैसे डिसीजन लेंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, विदेश नीति कैसे तैयार होगी, ये भी हम क्या करेंगे? हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा इसमें है आपसी सहयोग और निष्पक्ष व्यवहार। तो निष्पक्ष व्यवहार करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सहयोग और निष्पक्ष, एक दूसरे पर हस्तक्षेप ना करना, और पारस्परिक अनाक्रमण, वह एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, और एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे। तो एक पॉइंट तो हमारी विदेश नीति का क्या है? ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। आगे वाली स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो ये जो विदेश नीति है, इसका पार्ट पंचशील हो गया। अब है गुट निरपेक्ष। देखो, गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है कि निरपेक्ष का मतलब होता है अलग, और गुट तो आपको पता ही है। जैसे ही ऐसे कहते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उससे पहले सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार के तहत ऐसे कहते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में पूरी दुनिया में क्या है? शीत युद्ध चल गया था। और शीत युद्ध के तहत पूरा विश्व 2 विचारधाराओं में बँट गया था। एक तो विचारधारा कौन-सी थी? एक विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा।
कौन सी विचारधारा? साम्यवादी, जिसका नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर, यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको बोलते हैं सोवियत संघ, सोवियत संघ बोलते हैं उसको। एक तो कर रहा था सोवियत संघ का एक नेतृत्व, ठीक है जी। और दूसरी विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा, और इसका नेतृत्व कर रहा था यूएसए, यूनाइटेड, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका यूएसए का? यूएसए, ठीक है। मैं भूल गया इसका मतलब, ये अमेरिका बोलते हैं इसको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, तो ये यूएसए है। यूएसए की जो विचारधारा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो अमेरिका है, ये अमेरिका विचार कौन सी विचारधारा का समर्थन कर रहा था? पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। और साम्यवादी विचारधारा का समर्थन कौन कर रहा था? वो कर रहा था कौन? यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ बोलते हैं। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है जॉर्ज सार्नबर्गर, बर्गर नाम है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा ये जो गुटनिरपेक्ष नीति है ना, इसके छह सिद्धांत है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन किया जाता है कि ये सिद्धांत कौन से हैं, कौन से नहीं है। तो ये सिद्धांत मैंने यहाँ से वो सिद्धांत यहाँ लिखे हैं। तो ये जो जॉनसन बर्गर क्या क्या बोलते हैं, ये ऐसे कहते हैं कि एक तो क्या है कि जो ये गुटनिरपेक्षता की नीति है ना, ये अलगाववाद पर आधारित है। अलगाववाद मतलब ये क्या करती है? विचारधाराओं से अलग करती है। ये अप्रतिबद्धता पर आधारित है, मतलब ये कि ये क्या करेगा? किसी भी चीज के लिए, किसी भी विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध नहीं रहेगा। फिर कह रहा है ये तटस्थ रहेगा। तटस्थ मतलब होता है अलग, अलग से अलग करना, ठीक है। और ये क्या करता है कि ऐसी नीति बनाएगा जिससे मतलब कि तटस्थता बनी रहे। और असंलग्नता मतलब ये है कि ये क्या है कि किसी में इन्वॉल्व नहीं रहेगा। और अलगाववाद, अब बताइए कि ये क्या करेगा? ये अपने आप को अलग रखेगा अलगाववाद के तहत, ठीक है। तो ये बताया है गुटनिरपेक्षता के बारे में। ये हमने पढ़ा पंचशील, पंचशील पढ़ा पहले, उसके बाद में हमने पढ़ा गुटनिरपेक्ष। ये दोनों का प्रभाव कहाँ पड़ता है? इन दोनों का प्रभाव पड़ता है हमारी विदेश नीति के ऊपर, ठीक है। अब आगे थोड़ा गुटनिरपेक्षता के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि ये गुटनिरपेक्षता नेतृत्व है ना, इसमें तीन मुख्य लीडर थे। एक तो नाम था नेहरू, नासिर और टीटो। नेहरू तो आपको पता ही है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एक तो ये व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे? पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान करेंगे, ताकि वो साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाला सोवियत संघ और पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करने वाला कौन? यूएसए, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन दोनों विचारधाराओं से ना जुड़कर गुटनिरपेक्ष रहे, इन दोनों गुटों से अलग रहे। और इसका नेतृत्व कर रहे थे एक तो जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री। दूसरे थे, क्या नाम था इनका? मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे, नाम था गमाल अब्दुल नासिर। तो ये जो नासिर थे ना, ये नासिर भी इसका समर्थन करते थे, किसका? गुटनिरपेक्षता का। क्वेश्चन कैसे आएगा? इनमें से कौन सा नेता है जो गुटनिरपेक्षता से नहीं जुड़ा हुआ है? तीसरा है सुकर्नो। सुकर्नो इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। और ये है चौथा है मार्शल टीटो, ये युगोस्लाविया के राष्ट्रपति रहे हैं। और आगे है फिर गान्ना के, ये प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका नाम था कवामे एनक्रुमा। इन्होंने जो न्यू न्यू नव उपनिवेशवाद है उसके नामक से किताब लिखी थी इन्होंने, ठीक है। तो ये कौन है? ये पांचों लीडर ऐसे हैं जिन्होंने गुटनिरपेक्षता आंदोलन से जुड़े हुए इन्होंने शुरुआत की। और वर्तमान में हम बताएं आपको, वर्तमान में गुटनिरपेक्षता में 121 देश है। इसका जो लेटेस्ट सम्मेलन हुआ है ना, वो युगांडा में हुआ है। युगांडा में, युगांडा अफ्रीका में पड़ता है। युगांडा में इसका लेटेस्ट सम्मेलन हुआ है। और 121 देश है। प्रारंभ में 5 देश थे। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। तो 1961 का बेलग्रेड सम्मेलन से गुटनिरपेक्ष शुरू हुआ। और वही ऐसे कहते हैं, ये सम्मेलन है ना, ये सम्मेलन ही हमारी विदेश नीति का पार्ट माना जाता है। आपको इस वीडियो की PDF है ना, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और ये जो लेक्चर है जो हमने आज सब्जेक्ट के हिसाब से लेकर आए हैं, इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो इसको क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की जो विदेश नीति है ना, ये इसके उद्देश्य क्या है? भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है? देखो देखो, पहली बात तो ये उद्देश्य है कि ये गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा देगी।
इसको प्रोत्साहित करेगी। क्लियर। उपनिवेशवाद का विरोध करेगी। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेशवाद ये होता है कि एक बड़ा देश किसी दूसरे देश के ऊपर क्या करे, अपना अधिकार जताए या फिर बाद में अपना आधिपत्य जताए। जैसे ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बना लिया, तो ऐसे चीजों का विरोध करेगा भारत। ये जाति भेद, रंग भेद और साम्राज्यवाद का विरोध करता है पूरे विश्व में। जैसे हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 51, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। तो हमारी विदेश नीति का जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है। विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारा, मतलब कोई भी विवाद हो जाएंगे उनको मध्यस्थता से निपटाएगा। जैसे हमारा सिंधु जल समझौता हुआ है, वो विश्व बैंक की समझौता से हुआ है। शिमला समझौता हुआ है, ठीक है, यूएसआर की मध्यस्थता से हुआ है। तो कोई दो देशों के बीच में कोई भी समझौता होंगे तो मध्यस्थता से निपटाएंगे हम, ठीक है। फिर ऐसे कह रहा है कि जो पड़ोसी देश हैं इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के द्वारा, ऐसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान द्वारा समर्पित जो पहलगाम में जो घटना हुई है अभी हाल ही में, आपको पता ही है, करंट अफेयर में चल रहा है। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इनके लिए क्या करें, दूसरे जो पड़ोसी हमारे देश हैं, पड़ोसी देशों से क्या करें, शांति और समझौता करें और इसका समाधान निकालें। फिर कह रहा है राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। ये कह रहा है कि जो हमारे राष्ट्रीय हित है ना, देखो पूरी विदेश नीति है ना, वो पूरी विदेश नीति क्या चलती है, राष्ट्रीय हितों पर चलती है। जैसे एक व्यक्ति का हित होता है ना, वैसे एक राष्ट्र का हित होता है। तो जो राष्ट्रीय हित है ना, राष्ट्रीय हित के आधार पर ही पॉलिसी बनती है, ठीक है। तो पर जैसे प्रत्येक स्टूडेंट की का अपना पक्ष होता है, वैसे ही एक देश का अपना पक्ष होता है और वो उसके राष्ट्र हित के आधार पर चलता है। तो जितनी भी जो पॉलिसी बनेगी ये राष्ट्र हित के आधार पर तैयार की जाएगी। तो ये 7 पॉइंट है ना, ये 7 पॉइंट हमारी विदेश नीति के क्या हैं, ये 7 पॉइंट हमारी विदेश नीति के क्या है, ये कोर वैल्यूज हैं। इनके आधार पर ही हमारी विदेश नीति क्या करती है, तैयार होती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक स्लाइड और मिलेगी आपको, देखो ये यहाँ देखो, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे ना, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। और उनके टाइम पर क्या हुआ, उनके टाइम पर जैसे मैंने कहा कि एक तो हुआ पंचशील समझौता। 1955 में क्या होता है, 1955 में हमारे जो ये एशिया और अफ्रीका है ना, इनकी एकता के लिए एक सम्मेलन होता है वांगडू में। वांगडू में एक सम्मेलन होता है, एशिया अफ्रीका सम्मेलन, ठीक है। तो ये वांगडू में जो सम्मेलन होता है ना, इसके तहत, इनके तहत इस पर जोर दिया जाता है, ठीक है। एक इस पर आधारित, मतलब एशिया अफ्रीका पर जोर देते थे नेहरू, पंचशील की समझौता का समर्थन करते थे। असंगलता की नीति, मतलब है कि दोनों गुटों के साथ नहीं रहेंगे, राष्ट्रमंडल मंडल का समर्थन करते थे ये, ठीक है। आगे तो इन्होंने देखो गोवा में तो क्या कर दिया, ये इन्होंने एक 1961 में क्या कर दिया था, ऐसे कहते हैं छोटा सा युद्ध हुआ था जिसके तहत गोवा को भारत में मिलाया गया था। ये तो इतना पॉइंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाले जो 4 पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट आपके लिए क्या है, मोस्ट है। तो ये हमारी विदेश नीति का क्या है, पार्ट है, जो विशेषकर नेहरू के टाइम पर, नेहरू के टाइम पर जो हुआ उन सब की क्या की गई है, यहाँ व्याख्या की गई है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारी विदेश नीति का एक सामान्य कंसेप्ट हो गया, सामान्य क्वेश्चन था और इसको हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है। अब क्या है कि अब हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे ना, जब फुल लेक्चर लेकर आएंगे, तब हम बताएंगे नेहरू से लेकर वर्तमान तक के जो हमारी विदेश नीति है, ये कैसे, ये करंट अफेयर में है देखा जाए तो। इसको जैसे ये कर सकते हैं कि जो प्रेजेंट में करंट अफेयर में चल रहा है वो हमारी विदेश नीति में, जैसे मान लो कि अभी सिंधु जल समझौते को रद्द किया है, ठीक है। पहलगाम में घटना के बाद में पाकिस्तान के से वो हमारे संबंध ऐसे कहते हैं ठीक नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीजें है ना, इसके तहत आएंगी। ये क्या है देखा जाए तो, ये देखो ये तो गए कोर पॉइंट विदेश नीति, आपको समझ लिया स्ट्रक्चर। अब इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है ना, उनको हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। 3-4 क्वेश्चन क्या है कि विदेश नीति से ऐसे जुड़े हुए हैं जो करंट में चल रहे हैं, तो करंट इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट को आप पढ़ें इसके साथ में। और हमने जो बात की है अभी तक, हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। कि एक तो देखो हमने बात की नेहरू के समय विदेश नीति, इससे पहले हमने बात की वो हमारी विदेश नीति के जो जितने भी उद्देश्य हैं उनकी बात की, 7 उद्देश्य हैं। इसके साथ में हमने बात की कि जो गुट निरपेक्षता है, गुट निरपेक्षता में हमारे कौन कौन से लीडर थे और कौन कौन से देश थे, इसकी बात की हमने। उसकी पहले हमने बात की जो जॉर्ज सोरनबर्ग है, इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं किसके, गुट निरपेक्षता के। उससे पहले हमने बात की किसकी, उससे पहले हमने बात की
कि जो गुटनिरपेक्षता क्या होता है और इसके बारे में जाना। और इसके पहले हमने बात की पंचशील के बारे में, 5 समझौतों के बारे में। और इससे पहले हमने बात की पंचशील के बारे में, जो नेहरू के टाइम पर हुई 29 अगस्त 1954। और उससे पहले हमने बात की विदेश नीति क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।